दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और आज का मेरा विषय है खेल चिकित्सा। खेल चिकित्सा का अर्थ क्या होता है, खेल चिकित्सा की परिभाषा क्या है, खेल चिकित्सा के लक्ष्य क्या हैं और खेल चिकित्सा के उद्देश्य क्या हैं। इन टॉपिकों पर आज का ये विषय बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड और अन्य शारीरिक क्रियाओं से संबंधित कोर्सों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं खेल चिकित्सा के टॉपिक की तरफ। खेल चिकित्सा का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक खिलाड़ी का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि वह खेल कूद के दौरान उसका जो प्रदर्शन है वो मैदान पर सर्वोत्तम होना चाहिए। इसके लिए खिलाड़ी द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं और इन प्रयासों में खिलाड़ी विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन भी करते हैं, जिन्हें हम वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई होती है। तो जो खिलाड़ी होता है खेल के मैदान में, उसका एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करे। इस प्रयास के दौरान खिलाड़ी औषधियों का भी सेवन करता है। इस प्रयास के दौरान उसको चोटों से भी गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन सी चोटें होती हैं जो खिलाड़ियों को लगती हैं। तो ये है खेल चिकित्सा का अर्थ। अब चलते हैं खेल चिकित्सा की परिभाषा क्या होती है। प्रोफेसर एस के दुबे ने के शब्दों में जो खेल चिकित्सा की परिभाषा है, खेल औषध के अंतर्गत वे सभी पदार्थ आते हैं जो किसी भी एथलीट या खिलाड़ी को उसकी तात्कालिक सहायता करते हुए उसके प्रदर्शन को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करते हैं। शर्त यह होनी चाहिए कि वह पदार्थ जिसका वह सेवन कर रहा है उसको वैधानिक मान्यता प्रदान की गई हो। खेल औषधि जो दवाइयाँ होती हैं वह खेल चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं और खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने खेल के अनुरूप, अपने प्रदर्शन में सर्वोत्तम देने के लिए इन औषधियों का उपयोग करता है। कभी कभी खिलाड़ी गलत औषधियों का उपयोग कर लेता है जो बैन होती हैं, उसके कारण खिलाड़ी पर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन जो वैधानिक जिनका सेवन करना है उनको अगर खिलाड़ी करता है तो वह अपना सर्वोत्तम प्रयास देता है। दूसरी परिभाषा है शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए तथा खिलाड़ी को विभिन्न कार्यकीय, पैथोलॉजिकल तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन करने के लिए खेल चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। खेल चिकित्सा विज्ञान का हम अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पैथोलॉजिकल होती है, साइकोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, कार्यकीय समस्याएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। श्रीमती आर.के. शर्मा की बहुत अच्छी परिभाषा है। खेल औषध में वे सभी प्रकार की तात्कालिक सहायता सम्मिलित होती हैं जो वैधानिक रूप से मान्य होती हैं एवं प्रशिक्षण तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित होती हैं। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन, क्षमता एवं आत्मविश्वास में वृद्धि करना होता है। खेल औषधि जो होती है वह उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि खिलाड़ी की क्षमता और उसका आत्मविश्वास बढ़े। खेल चिकित्सा के उद्देश्य क्या होते हैं? खिलाड़ियों को चोटों के बारे में बताना जो मैदान पर होती हैं। पहला उद्देश्य यही होता है, खिलाड़ियों को उन चोटों के बारे में बताना जो मैदान पर होती हैं। जैसे यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो यदि आप पैडिंग करके, हेलमेट लगा के, एल्बो लगा के नहीं ग्राउंड में जाएंगे तो आप इंजर्ड हो जाएंगे। इसके बारे में खिलाड़ियों को बताते रहना चाहिए। खिलाड़ियों की चोटों के उपचारों के बारे में बताना जो मैदान पर होती हैं। खिलाड़ियों की जो चोटें होती हैं जो लग जाती हैं, जैसे चोटें होती हैं, हड्डी की से संबंधित चोट होती है, मौत से संबंधित चोट होती है, त्वचा से संबंधित चोटें होती हैं, नीले निशान पड़ जाना, इनके बारे में खिलाड़ियों को बताते रहना और उनको बताना कि ये RICE का उपचार करके ठीक किया जा सकता है। आइस बैग से उनको ठीक किया जा सकता है। समय ड्यूरेशन जो 24 से 72 घंटे के बीच होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से खिलाड़ियों को चोटों के प्रति जागृत करते रहना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रत्येक खिलाड़ी को बताते रहना चाहिए कि ऐसा, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके पैर में ऐसा हो सकता है, आपके हाथ में इंजरी हो सकती है। जेवलिन फेंकने वाले खिलाड़ी के कंधे के बारे में, जो जेवलर होते हैं उनके कोचेस को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कंधे में इंजरी ना आ जाए।
लॉन्ग जंपर में खिलाड़ियों को देखना पड़ता है कि कहीं उनके घुटनों में इंजरी ना आ जाए, इसलिए उनको उनके बारे में बताते रहना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को स्वास्थ्य वर्धक औषधि का ध्यान रखना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को जो स्वास्थ्यवर्धक औषधियाँ होती हैं उनके बारे में उनको बताते रहना चाहिए व कोच की निगरानी में उनका सेवन करना चाहिए। खेल चिकित्सा के लक्ष्य क्या होते हैं? स्पोर्ट्स इंजरी को कम करना एवं उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करना। इसका जो लक्ष्य है कि जो स्पोर्ट्स के दौरान, खेलों के दौरान जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसको कम करना तथा उसको सुधार लाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने में सहायक होता है खेल चिकित्सा। चोटों को कम करने में मददगार होती है खेल चिकित्सा। थकान को कम करने में सहायक होती है खेल चिकित्सा। खेलों से पूर्व शरीर को वार्म अप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैदान में गए और खेलना शुरू कर दिया, नहीं, पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ही आवश्यक होता है। एक खिलाड़ी और एक आम व्यक्ति में यही अंतर होता है। खिलाड़ी जो है वो पूरा किटअप होकर वार्म अप करता है, उसके बाद ही मैदान में जाता है। चोटों के पश्चात खिलाड़ियों को पुनर्वास देना बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी खिलाड़ी को चोट लग गई है तो उसको रिहेबिलिटेशन में जाना बहुत ही ज़रूरी है। खिलाड़ी को मूवमेंट में, अपनी जो मूवमेंट है उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। खिलाड़ी को चोटों से बचाव करते रहना चाहिए। खिलाड़ी का सबसे बड़ा काम है कि थकान को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। खिलाड़ी को मालूम है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी लंग्स पावर कितनी है, उसकी हार्ट बीट कितनी है। एक खिलाड़ी अपनी क्षमता को जानता है, इसलिए अपने थकान से पूर्व, अपने प्रदर्शन से पूर्व, अब जो उसका प्रदर्शन है उसको सुधारना चाहिए और अपना जो रिहेबिलिटेशन है, मनोरंजन के साथ साथ रिहेबिलिटेशन, अगर उसको चोट लगी है तो उसको पुनर्वास के समय में जाना चाहिए, कुछ समय रेस्ट करना चाहिए, वापस फिट होकर ग्राउंड में आना चाहिए। ये था दोस्तों स्पोर्ट्स मेडिसिन से संबंधित मेरा वीडियो, खेल चिकित्सा से संबंधित मेरा वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को अवश्य शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।